फ्रेंड्स, अब हम अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत ही मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट है, जो कि इस फॉर्मूले पर आधारित है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला है। इसमें रेलवे में या फिर एसएससी में, आर्मी में भी आई गेस शिलांग में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। वो मैं अगर देखूँगा तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला क्या होता है, ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फॉर्मूला है मैं आपको और बारीकी से समझा देता हूँ। जो भाज्य होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइडेंड। जो हमारा भाजक होता है उसे कहा जाता है डिवाइज़र। जो भागफल होता है उसे कहा जाता है कोशंट। और जो लास्ट वाला होता है शेषफल, उसे कहा जाता है रिमाइंडर। अभी फॉर्मूला पता होने से पहले सबसे पहले ये जो एक एक यूनिट है, यानी जो भाज्य है या फिर भाजक है, भागफल है, शेषफल है, ये सब क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भाज्य होता है ना, जो डिवाइडेंड होता है, वो संख्या होती है जिस संख्या को हमें भाग देना होता है। जिस भी संख्या को भाग देना होता है उसे भाज्य कहा जाता है, यानी डिवाइडेंड कहा जाता है। और जिस संख्या से हम भाग देंगे उस संख्या को भाजक कहा जाता है, यानी डिवाइज़र कहा जाता है। और जो भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको कहा जाता है भागफल, यानी कोशंट, जो कि हम ऊपर में लिखते हैं। और जो सब ऑपरेशन करने के बाद में जो हमारा नीचे बचता है, जिसे हम रिमाइंडर यानी शेषफल कहा जाता है, उस संख्या को रिमाइंडर कहा जाता है। इसे मैं आपको और बारीकी से समझा देता हूँ। सपोज़ इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने मान लिया बी, इसे मान लिया सी और इसे मान लिया डी। अब हम कोई भी भाग की क्रिया करते वक्त हम उसे कैसे लिखते थे, मतलब जब हम स्कूल में थे तब हम ऐसे लिखा करते थे। जैसे जिस भी संख्या को भाग देना होता था वो जो संख्या थी हम यहाँ पर मिडल में लिखते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा भाज्य है, यानी जिस संख्या को भाग देना है वो हमारा भाज्य है, जो कि हमने ए माना है, तो ए हम मिडल में लिखेंगे। उसके बाद में भाजक, यानी जिस संख्या से भाग देना है वो हमने बी माना हुआ है, तो बी हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। उसके बाद भागफल, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ पर राइट साइड में लिखते हैं, उसे हमने माना है सी। और जो हमारा आखिर में बचा है जो कि शेषफल, यानी सब ऑपरेशन, सब क्रिया करने के बाद में जो हमारा सबसे नीचे बचता है, जिसे हम शेषफल का कहते हैं, वो हमारा होगा डी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। सपोज़ हमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि 22 को किसी संख्या से भाग देने पर उसका जो आंसर है, मतलब जो भागफल है, वो 4 आता है। और जो शेषफल, जिसे हमने रिमाइंडर कहा है, वो रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। तो जो भाजक है वो क्या होगा, मैं इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ। जिस संख्या को भाग देना है, यानी जिसे हम भाजक कहते हैं, जिसे भाज्य कहते हैं, वो हमारा है 22। उसके बाद में हमें दिया गया था कि जो हमारा क्वोशंट था, यानी जो हमारा भागफल था, वो हमारा था 4। और जो हमारा शेषफल था, स्टार कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर बच रहा था, वो हमारा था 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा भाजक क्या होगा, यह हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये जो सभी जो यूनिट है, इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले में डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर भाज्य है, तो भाज्य में यहाँ पर भाज्य है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 लिख देंगे। उसके बाद में भाजक तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, उसे x मान लेंगे। उसके बाद में हमें भागफल दिया हुआ है, जो कि भाजक के गुना में है। भागफल हमारा क्या है, 4, उसे हम वैसे के वैसे लिख देंगे। उसके बाद में शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वो प्लस में है, जो कि 2 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, ये जो प्लस वाला है वो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो 2 प्लस में है
वो अगर लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 22 में से हमारे 2 माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर जो x प्लस एक्स इंटू 4 है, मतलब x गुना 4 है, ये हमारे 4x हो जाएंगे। अब 22 में से अगर हमारे 2 गए तो बचे हमारे 20 और इधर को 4x वैसे के वैसे। अभी जो 4 है वो x को गुना में है राइट साइड में, अगर लेफ़्ट साइड में आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, तो इसे हम लेफ़्ट साइड में लेकर आते हैं। तो 20/4 बराबर x, ये हमारी आगे की स्टेप हो जाएगी। 4 से हम 20 को काटेंगे 5 बार, तो जो हमारा x होगा वो आ जाएगा 5। x मतलब हमारा क्या था, x हमने माना था जो कि भाजक था, x हमने भाजक माना था, तो हमारा यह आंसर आ गया। मतलब आपको क्वेश्चन में कैसा सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। इन 4 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 एलिमेंट्स आपको दे दिए होंगे और आपको एक चौथा एलिमेंट पूछ लिया जाएगा। जैसे इस सवाल में भाज्य दिया था, भागफल दिया था और शेषफल दिया था और पूछ लिया गया था कि भाजक क्या आएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछा गया था, मैंने शिलोंग के पेपर में देखा था शायद, अगर वो मुझे मिला तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। फ्रेंड्स, हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिए, लेकिन अब उसके बाद में हम जो कंसेप्ट्स पढ़े उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े उन सबको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या कैसे बनती है, संख्या अंकों से मिलकर बनती है, कौन कौन से अंक होते हैं, अंकों के जो स्थान होते हैं उनके क्या मान होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो हमारी संख्या होती है उसमें जो अंक होते हैं उनके जातीय मान और उसके बाद में स्थानीय मान। उसके बाद में हमने देखा कि जो संख्याएँ होती है उनके टाइप्स देखे, संख्याओं के प्रकार देखे। सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्या, उसके बाद में पूर्णांक संख्या, उसके बाद में सम संख्या, फिर देखा हमने विषम संख्या, फिर देखा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर अभाज्य संख्या। उसके बाद में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वो हमारा कंसेप्ट था, जो हमारे विभाज्यता के नियम थे वो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े, जिसे हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्या से भागने के लिए जो नियम होते हैं वो हमने पढ़े विभाज्यता के नियम में। अब इन सभी कंसेप्ट्स पर आधारित हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। ये 4 एग्जांपल मैंने पहले बोर्ड पर लिख रखे हुए। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। सपोज़ हमें एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में हमें पूछ लिया गया कि 5 का जातीय मान और स्थानीय मान बताइए, इस वाले 5 का। तो मैंने आपको कहा था कि जो जातीय मान होता है वो जो हमारी संख्या होती है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब इस 5 का स्थानीय मान पूछा है तो ये 5 ही होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, अगर 4 का भी पूछा जाता तो 4 ही होता, उसके आगे पीछे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। सपोज़ हमें पूछ लिया गया कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा उसके आगे हम देखेंगे 2 अंक है, 2 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, इस पर भी 2 0 रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, ये तो हो गया सबसे आसान सवाल। कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान, इसमें अंतर पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के समझाता हूँ। सपोज़ हमें पूछ लिया गया कि जो ये 1 नंबर है इसका जातीय मान और स्थानीय मान, इन दोनों में अंतर बताइए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताइए। अब जो नंबर होता है उसका जो जातीय मान होता है वो तो वही नंबर होता है, और जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखा स्थानीय मान। स्थानीय मान जो होता है वो उस संख्या के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 रख देते हैं। तो 1 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अब हमें क्या पूछा गया था कि 1 का जातीय मान और 1 का स्थानीय मान, इन दोनों में अंतर बताइए, यानी इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, ये बड़ी संख्या है इसलिए। तो 1000 में से हमने 1 घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 999। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे का हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया था, इसमें अंतर पूछा गया था। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जोड़ देखेंगे, यानी योग देखेंगे। सपोज़ एग्जामिनर ने हमें पूछ लिया कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान, इन दोनों का योग बताइए। तो पहले हम जातीय मान लिख लेंगे। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। उसके बाद में स्थानीय मान देख लेंगे। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6 और उसके आगे 2 डिजिट से 2 अंक है, इसलिए 2 0। ये हमने लिख दिए। ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया जातीय मान। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था
कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, मतलब इन दोनों का जोड़ बताइए, मतलब एडिशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्थानीय मान पहले लिख देंगे, उसके बाद में जो जातीय मान है उसे लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 606। ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे 9 का जातीय मान और स्थानीय मान। तो 9 का जो जातीय मान होगा वो हमारा 9 ही होगा। कोई भी जो संख्या होती है उसका जातीय मान वही होता है। और आगे हम देखेंगे स्थानीय मान 9 का, तो 9 वैसा का वैसा रख देंगे। उसके आगे देखेंगे 4 अंक है, 4 डिजिट से उतने जीरो रख देंगे। हमने रख दिए 4 0। ये 90,000 था स्थानीय मान। ये हमने 4 एग्जाम्पल्स। अब हम विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब हमें 4 संख्याएं दी हुई है और उसमें हमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी संख्या 2 से पूरी विभक्त होगी, यानी 2 से पूरा भाग जाएगा। तो 2 से विभक्त होने का जो नियम था वो मैंने आपको पढ़ा था। वो नियम हमें बताता है कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक जो हमारा आखिरी डिजिट होता है उस पर आ जाए तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी विभक्त होती है। तो हम पहली संख्या देखेंगे, इस पर तो 7 है, यानी इस संख्याओं में से कोई भी संख्या इस संख्या के यूनिट डिजिट पे नहीं है, तो ये संख्या हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट है वहाँ पर 3 संख्या है, मतलब इन संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 1 है, मतलब इस संख्याओं में से कोई भी संख्या इस संख्या के यूनिट डिजिट पर नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम आखिर की संख्या देखेंगे, चौथा ऑप्शन, तो उस पर देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 है और यहाँ पर भी हम संख्या देखेंगे तो उसमें भी 0 है, मतलब ये जो संख्या हो जाएगी वो हमारी 2 से पूरी विभक्त हो जाएगी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, एक संख्या दी हुई है 19*9। यह संख्या 3 से विभाज्य होने के लिए स्टार के लिए निम्न में से कौन सी संख्या होगी। मतलब ये संख्या दी गई है और पूछा गया है कि यह संख्या 3 से विभक्त होगी, तो 3 से विभक्त होने के लिए स्टार की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो 3 से विभाज्य होने का नियम हमें पता है कि जो संख्या दी होती है उसमें जो अंक होते हैं उनका जो हम जोड़ करेंगे, उनका जो एडिशन करेंगे, उसको अगर 3 से पूरा भाग जाए तो वो संख्या हमारी 3 से विभक्त होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंक है इनको जोड़ लेंगे। 1 और 9 हमारे होते हैं 10, 10 और 9 हमारे होते हैं 19। हम इनको जोड़ लेंगे और जो स्टार है उसको प्लस का स्टार लिख देंगे। तो ये जो संख्या होगी ये हमारी 3 से विभक्त होनी चाहिए। तो हम स्टार की जगह 19 में क्या जोड़े कि ये जो पूरी संख्या होगी वो हमारी 3 से विभक्त होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम स्टार की जगह 0 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 19 ही हो जाएगी और 19 को 3 से पूरा भाग नहीं जाता। आगे की संख्या देखेंगे वो है हमारी 1। अगर 19 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 20। 20 को भी 3 से पूरा भाग नहीं जाता। आगे की संख्या हम जोड़ेंगे जो कि है तीसरा ऑप्शन 2। अगर हम 19 में स्टार की जगह 2 जोड़ देंगे, अगर हम 19 में स्टार की जगह 2 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 21, जिससे कि 3 से पूरा भाग जाता है। 3 से इसे अगर 7 बार काटा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 21 को अगर हमने 3 से काटा तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। मतलब 21 को 3 से पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मतलब 19 में स्टार की जगह अगर हम 2 मिलाए तो 21 आ जाती है और 21 को 3 से पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो संख्या होगी ये इसकी जगह स्टार की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो ये जो संख्या होगी हमारी पूरी 3 से विभक्त होगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 1929। अगर हम 2 रख देंगे तो ये संख्या हमारी 1929 हो जाएगी। अगला हम पढ़ लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, एक संख्या दी हुई है 8304 स्टार। यह संख्या 4 से विभक्त होने के लिए स्टार की जगह कौन सी संख्या होगी। मतलब यह संख्या है ये 4 से विभक्त होनी चाहिए, इसके लिए स्टार की जगह क्या इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी। तो हमने 4 का जो विभाज्यता का नियम था वो पढ़ा था। 4 की विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके आखिर के 2 डिजिट्स होंगे
उनको अगर 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या को 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी के जो 2 डिजिट्स है वो उठा लेंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया 4 और ए स्टार। अब स्टार की जगह हम ऐसा क्या रखें कि वो 4 से पूरी पूरी वक्त हो। अगर हम 2 रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और अगर हम उसे 4 से भाग देंगे तो ये भाग सिर्फ 40 तक ही जाता है, 40 तक ही भाग जाता है 10 बार। लेकिन हमारे 2 रिमाइंडर बच जाता है, 2 शेषफल बच जाता है। तो ये तो हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है 7। अगर हम स्टार की जगह 7 रख देंगे और उसे 4 से भाग देकर देखेंगे तो 4 से इसे भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 44 तक ही भाग जाता है, आगे भाग नहीं जाता, जो कि 11 होता है उसका आंसर। और 3 हमारा शेषफल बच जाएगा, मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये जो ऑप्शन होगा ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे हम देखेंगे, आगे का ऑप्शन है 8। अगर हम 4 पर 8 रख दे जो हमारे हो जाएंगे 48, और उसे अगर 4 से भाग दे तो इसे 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 से अगर हम इसे 12 बार काटेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है। 48 को अगर 4 से काटेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। और हमने रूल में पढ़ा था कि आखिर की 2 संख्याओं को पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 8 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, और स्टार की जगह हमारा 8 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दी हुई है 1 स्टार 4 और 2। यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या होगा। तो 6 की विभाज्यता का नियम जो कि हमने पढ़ा था वो हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या को 2 और 3 इन दोनों नंबर से पूरा पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या को 6 से भाग जाता है। तो 2 की विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा है कि 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पे आ जाए तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी विभाज्य होगी 2 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस संख्या पे यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, मतलब 2 से विभाज्य होगी। तो 2 तो हमारा सही हो गया। अब 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 की विभाज्यता का जो नियम है वो हम इस पर ट्राई करके देखेंगे। 3 की विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि जो संख्या दी हुई है उसमें जो अंक है उनके योग को, उनके जोड़ को अगर 3 से भाग जाएगा तो वो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 1 और 4 हमारे हो जाएंगे 5, 5 और 2 हमारे हो जाएंगे 7, 7 ये हमारे हो जाएंगे, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, ये हमारे हो जाएंगे 7 प्लस का स्टार, ये हमारा हो जाएगा। मतलब स्टार की जगह हम कैसा, इनमें से कौन सा अंक रखें कि इस संख्या को 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 में स्टार की जगह 0 जोड़ के देखेंगे। 0 अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर 7 आएगा, और 7 को अगर 3 से भाग देंगे तो 7 को 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे वो है 1। 7 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। 8 को अगर 3 से भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं जा रहा, सिर्फ 6 तक ही जा रहा है। 2 हमारा शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। आगे हम जोड़ कर देख लेंगे। अगर आगे हमने 4 जोड़ कर देखे, 7 और 4 हमारे हो जाएंगे 11। 11 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 9 तक ही जा रहा है, इसमें भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आखिर ऑप्शन बच रहा है जो कि ये 2। अगर 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 9, और 9 को 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो कि 3 बार जा रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जाएगा। अगर हम 2 स्टार की जगह रख देंगे तो जो 2 होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 4 नंबर का ऑप्शन है। ये जो आगे का क्वेश्चन है ये इंडियन आर्मी में रोहतक के पेपर में पूछा गया है। ये डिट्टो क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ेंगे। लिखा गया है क्वेश्चन, यदि एक विषम संख्या 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा। तो 5 के जो विभाज्यता का नियम है वो हमें बताता है कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में, जिसे हम इकाई अंक कहते हैं, उसे अगर 0 या फिर 5 आ जाए तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होती है। फिर वो संख्या चाहे सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो। तो अकॉर्डिंग टू विभाज्यता के नियम के अनुसार कोई भी संख्या हो उसके यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन में तो हमें 0 नहीं दिख रहा है सिर्फ 5, मतलब अगर कोई भी संख्या हो उसके आखिर में अगर 5 हो जाएगा तो हमारी विभाज्यता हो 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो 5 होगा, मतलब चौथा ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें से कोई भी संख्या रखेंगे तो वो संख्या 5 से विभाज्य ही नहीं होगी, वो तो नियम के अनुसार, मतलब नियम को पालन ही नहीं कर रहा है। ये जो संख्या होगी वो नियम की पालन कर रही है
तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक आगे के जो एग्जांपल्स होंगे वो आपको सब ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देंगे और मुझे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल, एक संख्या दी हुई है और उसमें हमें पूछा है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान इन दोनों का अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा 7 है वो कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि जो 7 है वो लेफ़्ट साइड से 5वें नंबर पर है, मतलब इसके आगे और 4 नंबर से। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्थानीय मान होता है, जो भी हमारी संख्या होती है उसके आगे हम नंबर देते हैं और उतने ही ज़ीरो रख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 के आगे और 4 नंबर से, तो हम क्या करेंगे, उतने ही ज़ीरो रख देंगे। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब हम जातीय मान देख लेते हैं। तो जो जातीय मान होता है वो हमारा जो संख्या होती है वही हमारा जातीय मान होता है। तो यहाँ पर 7 का हमें जातीय मान पूछा गया था, तो 7 ही उसका जातीय मान होगा। अब आगे हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों मानों का अंतर पूछा गया है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों को मतलब बड़ी में से छोटी संख्या में घटानी होगी। तो बड़ी हमारी संख्या है 70,000, उसमें से 7 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से, इसमें से एक कैरी आ जाएगा यहाँ पर 9, उसके बाद में कैरी यहाँ पर 9, फिर भी यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर 9 और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 10। तो 10 में से हमारे 7 गए, बचे हमारे 3। उसके बाद 9 वैसे के वैसे, आगे के भी 9 वैसे के वैसे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 69,993। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दी हुई है और उसमें 7 के अंकित मान और स्थानीय मान इन दोनों का योग पूछा गया है। हमें एक संख्या दी हुई है और उसमें 7 का अंकित मान जिसे जातीय मान भी कहा जाता है, मतलब ये दोनों एक ही होते हैं, इसे अलग कहा गया है इसमें क्वेश्चन में। तो जो हमारा अंकित मान होता है, जो भी संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वही हमारा अंकित मान होता है, यानी जातीय मान होता है। मतलब हमें 7 का अंकित मान पूछा गया तो 7 ही होगा। आगे हम देखेंगे स्थानीय मान। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा 7 दिया गया हुआ है वो राइट साइड से 6वें नंबर पर है, मतलब उसके बाद भी और 5 नंबर से। तो हमें स्थानीय मान का पता है, जिसका भी हमें स्थानीय मान पूछा जाता है उसके आगे जितने नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं, उतने हम 0 रख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि 7 के आगे 5 और नंबर से यानी अंक है, तो उतने 0 रख देंगे। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ये हमारा है 7 लाख, ये स्थानीय मान है। अब हमें आगे क्या पूछा है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी इन दोनों का योग पूछा गया है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 लाख 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर्स है, वो याद होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 0 से लेकर 0 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएँ बनती है। इसके लिए आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। इससे बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमें पूछा गया है 0 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। इसके लिए आपको याद होनी चाहिए। अब मुझे तो याद है तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर लूँगा, मगर आपको याद नहीं है तो आपको इसे याद करना होगा। तो हम लिख लेते हैं, सबसे छोटी हमारी संख्या है अभाज्य संख्या 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये हमारी कुल 0 से लेके 50 तक इतनी सारी अभाज्य संख्या है। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मतलब जो 0 से लेकर 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वो हमारी कुल 15 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये जो बोर्ड पर सवाल लिखे हैं ये हमारे इंडियन आर्मी के रोहतक के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से सॉल्व करना। तो पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़फल क्या होगा। इसके लिए हमें 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो, और उसके साथ साथ 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो भी पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी होती है 9999। ये हमारी होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारी होती है 1000। और हमें क्या पूछा है, इन दोनों का जोड़फल यानी इन दोनों का योग पूछा है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 0 हमारे हो जाएंगे 9, ये 9 और 0 हो जाएंगे हमारे 9, आगे के 9 और 0 हो जाएंगे 9, और 9 और 1 हमारे हो जाएंगे 10, जो कि होंगे प्लस में। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें लिखा है, यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी जो हमारी बाकी बचती है, जो रिमाइंडर बचता है नीचे, वो हमारा क्या होगा। तो चलिए इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी है भाग देने की मेथड। तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देना होता है वो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, जो कि हमारा है 6, और जिस संख्या को भाग देना होता है वो हम यहाँ पर मिडल में लिखते हैं, जो कि हमारा है 496। अब भाग देने के वक्त हम क्या करते हैं, जो अभी हमारी संख्या होती है उससे कम छोटी वाली पास की संख्या हम देखते हैं, जो कि इस नंबर के टेबल में आएगी, इस नंबर के पहाड़े में आएगी। तो 6 के पहाड़े में 49 से छोटी वाली संख्या हमारी आती है 48, जो कि 8वें नंबर पर आती है। तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे और 48 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 49 में से अगर हमारे 48 गए तो बचेगा हमारा 1, और ये ऊपर का 6 है वो हमारा नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब 16 से कम वाली और पास वाली 6 के पहाड़े में आने वाली आगे की संख्या हम देखेंगे। तो 6 के पहाड़े में 16 से कम वाली जो संख्या आती है वो होती है 12, जो कि आती है 2 नंबर पर। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 16 में से हमारे 12 गए, बचेंगे हमारे 4, मतलब 4 ये जो हमारा शेषफल बच रहा है। तो ये हमारे 4 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी के रोहतक के पेपर में पूछा गया था।